यूपी के प्रयागराज में एक दंपति और उनके 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में सियासी जंग भी शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने प्रयागराज पहुंच गई कल, और पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ 2 साल पहले पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय मामला वापस लेने पर दबाव डाल रही थी। अब 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से सीधे प्रयागराज पहुंची। काफी देर उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। उन्होंने उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद करने का भरोसा दिलाया। परिवार वालों ने उन्हें जुल्म की दास्तान सुनाई। जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है इधर, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। पीड़ित परिवार का गांव के ही ऊंची जाति के दबंगों से भूमि विवाद चल रहा है। उन्होंने सितंबर 2019 में और इस साल भी सितंबर में उनके खिलाफ FIR लिखाई थी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक चाट वाला यहाँ फुल्की लगाता था, उन्होंने मेरे पति की सूचना दी कि का दरवाजा 2 दिन से खुला है, कोई दिख नहीं रहा है, जाके देखिए क्या बात है। तो हमारे हस्बैंड ने सुबह करीबन 8 बजे आके देखा, एक दरवाजा खुला रखा था, एक दरवाजा बंद रखा था। उन्होंने घर के अंदर घुस के देखा और सब खून से लहूलुहान पड़े हुए थे, चारों लोग। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के थाने के इंचार्ज और एक सिपाही आरोपियों के यहाँ बैठक करते थे और उन पे लगातार केस वापस करने का दबाव डाल रहे थे। हफ्ते में 2 बार 4 बार पार्टी होती थी, बोले मेरे रिश्तेदार है, समधी है, वो खुल के कहती थी कि मेरे रिश्तेदार है, मैं खुद नहीं रहने दूंगी तुम लोग को। कौन है? ठाकुर है। ठाकुर है, बबली सिंह। और कहते मैं अपनी जमीन बेच के मैं तुम लोग को रहने नहीं दूंगी। दुश्मनी किस बात की थी? बस रंजिश ऐसे ही कि अपना लगाना। हाँ, अपना लगाना। 4 परिवार ठाकुर थे, सबको दबा रखे थे। परिवार में जिस 17 साल की बच्ची की हत्या हुई है, उसका शव एक अलग कमरे में मिला है। उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे। पुलिस ने इसीलिए हत्या के साथ गैंगरेप का भी मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी थाना इंचार्ज और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ इस तरह के अपराध सामंतवादी और समण मानसिकता की उपज है, जिसे खत्म होने में शायद वक्त लगेगा। लेकिन पुलिस की कोताहियों पे एक सिपाही और एक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करके मामला खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि बार बार पुलिस इस तरह की कोताहियां ना करे। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और इन दोनों शराबबंदी कानून चर्चा में बना हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के अपने अभियान के तहत एक बार फिर सरकारी अधिकारियों को शराब से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस बीच उनके सहयोगी भाजपा के विधायक ने सार्वजनिक रूप से उनसे यह कानून वापस लेने का आग्रह किया है। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को शराबबंदी के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को शपथ। शराबबंदी को लागू करने के लिए और शपथ दिलाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इससे पहले भी नीतीश इस तरह से शपथ दिलाने की रस्म अदायगी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी राज्य में शराब का कारोबार चलता रहता है। फिर से शपथ ले रहे, आज फिर से शपथ करवा रहे, इसलिए करवा रहे शपथ फिर भी, ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे, और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ नीतीश शपथ दिलाते हैं, दूसरी तरफ होटल के कमरों में बिना महिला सिपाही के सर्च के लिए उनकी सरकार की आलोचना हो रही है, लेकिन नीतीश इसे गलत नहीं मानते। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए,
कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, वहां जाकर के देखिए। लेकिन नीतीश के ऐसे कार्यक्रमों से उनके सहयोगी भाजपा विधायक बिल्कुल सहमत नहीं दिखते। प्रशासन पूरा का पूरा शराबबंदी पर लगा हुआ है। बाकी जो क्राइम हो रहे हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके कारण से मर्डर की संख्या में वृद्धि हो गई है और भी कई चीजें हो गई है। ये बहुत गलत बात है। हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं, वो भूल जाते हैं क्या, उस समय तो बीजेपी नहीं के साथ में कौन थे, तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है, तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे। मात्र शपथ खिलाने से शराबबंदी सफल होता तो शायद बिहार में नीतीश कुमार को 5.5 वर्षों के बाद भी शराबबंदी की विफलता पर समीक्षा बैठक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नीतीश के कट्टर समर्थक भी अब मानते हैं कि चिंता की बात वो नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक 16 वर्षों तक गृह मंत्री रहने के बावजूद जिस प्रकार से सार्वजनिक समारोह में, किसी भी शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में बिना महिला सिपाही के भी प्रवेश को नीतीश कुमार उचित ठहरा रहे हैं, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।